है। मेरठ के रसूलपुर में डीजे को लेकर हो गया है बवाल। शादी में डीजे बजाने के दौरान ही पथराव हो गया। मुहर्रम से पहले बीती रात को जमकर पत्थरबाजी यहां पर हुई है। पत्थरबाजी में महिलाओं समेत कई लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी हो गए। मेरठ का माहौल आखिर कौन बिगाड़ना चाहता है, ये सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक तरफ डीजे बजाने को लेकर बवाल हुआ, वहीं साथ ही साथ जहां मुहर्रम मुस्लिम समुदाय के लोगों के जरिए मुहर्रम का जुलूस निकाला जाना, और ऐसे में मुहर्रम से पहले क्योंकि आज मेन खास दिन है, ये 10वां मुहर्रम का जुलूस का दिन आज है, जब मुस्लिम समुदाय के लोगों के जरिए इस पर मुहर्रम मनाया जा रहा है। अलग अलग जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। ऐसे में मेरठ में रसूलपुर में डीजे बजाने को लेकर बवाल हो गया और इस डीजे बजाने के चक्कर में पथराव की स्थिति आ गई, यानी कि पथराव हुआ है। मुहर्रम से पहले बीती रात को ही ये घटना सामने आई मेरठ में रसूलपुर में, जहां पर डीजे बजाने को लेकर लोगों ने ऐतराज जाहिर किया और फिर उसको लेकर जो पथराव हुआ उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ लोग छत पर चढ़े हुए आपको नजर आ रहे हैं। छत पर चढ़े हुए लोग लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। फिर नीचे जो सड़क पर लोग खड़े हुए हैं उनकी तरफ से भी पत्थर फेंके जा रहे हैं। यानी पथराव जो हुआ है वो दोनों तरफ से हुआ है, दोनों पक्षों की तरफ से हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए ये सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि मुहर्रम के दौरान किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर कड़े इंतजाम रहें। क्या कुछ अधिकारी इसको लेकर कह रहे हैं, सुनिए। ये थाना फलौदा के रसूलपुर गांव में सतीश कुमार जाटवा हैं, जिनके बेटे सचिन की आज शादी थी और जिसमें उनकी बारात जा रही थी और उसमें डीजे बजाया जा रहा था और जिसमें महिलाएं डांस कर रही थी। इसी बीच में डीजे बजाने को लेकर के और महिलाओं के डांस को लेकर के दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ, जिसमें दूसरे समुदाय के पक्ष के द्वारा इसमें मारपीट और पथराव की घटना की गई, जिसमें थाना फलौदा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। ये अभी इसमें इन्होंने जो तहरीर दी है उसके आधार पर 18 लोगों के खिलाफ इन्होंने नामजद तहरीर दी है, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो बनाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन कोई वीडियो बनाया जाना संज्ञान में नहीं आया है। ये था कि डीजे को बजाने को लेकर के इनमें विवाद शुरू हुआ और उसी वाद विवाद में मारपीट और पथराव की घटना हुई। जिस तरीके से मेरठ के रसूलपुर से घटना सामने आई है, सवाल अलग अलग तरीके से उठ रहे हैं क्योंकि पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए ये इंस्ट्रक्शंस थे कि कहीं भी कोई भी अनहोनी घटना नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से हंगामे की खबर ना आए, उसको लेकर पुलिस पहले से सतर्क रहे, ज़रूरी इंतजाम रहे और कहीं भी नियमों का उल्लंघन ना किया जाए। मेरठ के रसूलपुर में डीजे बजाने को लेकर नौबत पथराव तक की आ गई। पथराव में जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, दोनों तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं और महिलाओं समेत कई लोग इसमें जख्मी हो गए हैं, जो अभी तक की जानकारी सामने आ रही है। सवाल ये कि जब एक तरफ मुख्यमंत्री के जरिए ये सीधे इंस्ट्रक्शंस हैं, कहीं कोई कमी ना रह जाए, इस पूरे मामले को लेकर पैनी निगाह रखनी है, तो फिर कौन है जो जानबूझकर उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहता है, ये भी जांच का विषय है। अधिकारी कह रहे हैं जांच हो रही है और साथ ही साथ जो जख्मी लोग थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। मेरठ के रसूलपुर से घटना सामने आई है। छत पर खड़े हुए कुछ लोग आपको दिख रहे हैं, उन्हीं में से किसी ने, जो नीचे खड़े हुए लोग थे सड़क पर, उन्हीं में से किसी ने मोबाइल के जरिए ये वीडियो बनाया है जब पथराव दोनों तरफ से हो रहा है और छत पर जो लोग हैं उनमें महिलाएं भी हैं। ऐसे ही नीचे खड़े हुए जो लोग हैं उनके जरिए मोबाइल हाथ में लिया गया है और मोबाइल के जरिए ये पूरी जो तस्वीरें हैं वो कैमरे में कैद हुई। पत्थरबाजी हुई है दोनों ही साइड से, जहां पर पत्थरबाजी में महिलाओं समेत कुछ लोगों को चोट आई है। शादी में डीजे बजाने के दौरान ही यह पथराव हुआ था। मुहर्रम, अगर आप जानते होंगे, मुहर्रम जो कि शोक मनाने का दिन होता है और मुहर्रम में जिस तरीके से जुलूस में लोग नारे लगाते हैं या फिर शोक मनाते हैं, इसे इस भावना के तौर पर देखा जाता है। लेकिन साथ ही साथ मेरठ के रसूलपुर में जहां पर एक परिवार में शादी थी, शादी को लेकर डीजे बज रहा था, यानी कि वहाँ खुशी का माहौल था। ऐसे में जो भावनाएं हैं इनका टकराव देखा गया और एक तरफ खुशी का माहौल, एक तरफ चूँकि मुहर्रम में गम मनाया जाता है, अब ऐसे में जो दो फीलिंग्स थी उनका टकराव हुआ और फिर पथराव, गाली गलौज की नौबत आ गई।
महिलाओं समेत कुछ लोग जख्मी हुए हैं। उनका इलाज अस्पताल में जारी है। अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं।